तो बच्चों, आव्यूह की ही श्रृंखला आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। चूँकि ये एकेडमिक है, बिहार बोर्ड है, बेसिक है, कुछ विशेष है नहीं, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे इसमें विशेष होता जाएगा। और एकेडमिक होने के बाद फिर मैं जी मेंस पैटर्न में एंट्री करूँगा इसका, तब आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो बहुत कमज़ोर हैं उनको ये सपोर्ट कर देगा, उनके लिए ये लाभप्रद है, बेनिफिशियल है। पढ़िए, क्योंकि निरंतरता ही सफलता आपको देगी। लगातार अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। कौन से आव्यूह चैप्टर जो है उसका फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है। तो आव्यूह ए आपको दिया गया है और कह रहा है क्या कि इसकी कोटि ज्ञात करें। तो जैसा कि हमने पहला जो इसका वीडियो बनाया उसमें कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया है कि कोटि क्या होता है। तो कोटि का मतलब होता है, ध्यान से देखेंगे, कोटि का मतलब होता है, कोटि मतलब पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, यानी नंबर ऑफ रोज एंड इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब पंक्ति कौन है? तो जो भी पड़ी रेखा है, जैसे ये R1 है, तो R1 है तो यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट R1 हो गया, फिर ये R2 हो गया, फिर ये R3 हो गया। R इसलिए लिया जाता है कि R से रो होता है, और ये फिर कॉलम हो गए। कॉलम कितने हैं? C1 C2, ये पूरा कॉलम है। ये स्तंभों की संख्या हो गई। तो स्तंभ कितने हैं? 4 हैं, और कॉलम कितने हैं? 3 हैं। तो कोटि का जब संख्या पूछा तो कोटि कितनी हो गई? पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। आपने क्या देखा? कुछ नहीं करना। कोटि का मतलब क्या होता है? पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। दूसरा हमसे पूछ रहा है अवयव कितने हैं, ये सारे अवयव कितने हैं। तो नेचुरल है कि इस दोनों को अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें अवयवों की संख्या हो जाएगी। तो अवयवों की संख्या की अगर बात की जाए, अवयवों की संख्या, तो ऊपर में 4 है और बगल में 3 है। जैसे इसको गुना किया तो इसी को लिख देंगे आप कि 3 × 4 यानी 12 अवयव है। तो कुल अवयवों की संख्या हमें कितनी हो गई? 12 हो गई। और कोटि क्या हो गया? पंक्ति और पंक्तियों की संख्या और गुणे स्तंभों की संख्या। अब आते हैं बच्चों जो मेन है, थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में हमें क्या दे रखा है? तीसरी कंडीशन में A13। A13 का मतलब आप क्या समझे? अगर हमें कोई जगह ई लिखता है, यहाँ ए लिखा है, ई से इंग्लिश का एक वर्ड होता है एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब अवयव होता है। यहाँ ए लिख दिया, इसको लेकर के आपको मैं हर सवाल का जवाब दूंगा कि आई क्यों लिया जाता है, जे क्यों लिया जाता है, आई पहले क्यों आता है, जे बाद में क्यों आता है। देखो, बेसिक एक हम ज्योमेट्री को अगर पकड़ते हैं तो ज्योमेट्री को पकड़ते हैं तो x पहले आता है, y बाद में आता है। x आप जब भी देखेंगे कार्टेशियन पॉइंट में तो पहले आप क्या लिखते हो? x लिखते हो, फिर y लिखते हो। x को पहले इसलिए लिखा जाता है कि x इंडिपेंडेंट है और y क्या है? डिपेंडेंट है। हमेशा आप देखेंगे y = fx लिखा हुआ। और x को निरूपित करते हैं I से, y को निरूपित करते हैं जैसे वेक्टर्स में, फिजिक्स में, मैथ में भी वेक्टर्स में पढ़ाएंगे आगे तो बताएंगे उसमें। तो बेटा वही कारण से आई पहले आता है। यहाँ भी आइडिया लिखते हैं और यहाँ भी तो पंक्तियों, यहाँ भी पंक्ति पहले इसी वजह से आता है कि कहीं ना कहीं x इसके पीछे है। चलिए अब A13, तो यहाँ पंक्ति कौन है? फर्स्ट है। तो पंक्ति फर्स्ट हो गया है R1 वाली ये, और कह रहा है कॉलम कितना है? 3 है ये, यानी ये जो नंबर है ये क्या है? A13। देखिए मैंने इसको सर्किल किया, A13 यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ।
यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आर जो है वो 1 है और सी जो है वो 3 है, मतलब पहली पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है। तो हमने क्या किया, उसको राउंड किया कि ये पहला पंक्ति है। तो पहली पंक्ति में चारों स्तंभ आ रहे हैं, तो पहली पंक्ति में पहला स्तंभ, पहली पंक्ति में दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ। तो हमें यही चाहिए। तो ये हो गया 19, तो ये अब निकल गया। चलिए अब 1 3 के बाद 2 1 की बात कर रहे हैं। तो A21, तो A21 में क्या लिखा आपने, तो A21 अब ये दूसरा पंक्ति है। यहां अगर आपसे कोई पूछा कि R क्या है, तो R हमारा 2 है, दूसरी पंक्ति है, और पहला स्तंभ है C। मतलब जो है यहां दिया गया है कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ये हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 35। अब तीसरी पॉइंट पे हम आते हैं। हमारे पास क्या है, A33। तो A33 का मतलब R भी 3 है और C भी आपका 3 है, दोनों सिमिलर हैं। R और C दोनों सिमिलर हैं, R भी 3 और C भी 3, तो 3 और 3 यानी ये क्या हो जाएगा, यहां हो जाएंगे, ये तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो बेटा ये हो गया आपका -5। मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, तो इसलिए आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हो, ज्यादा सोचना मत, समझ मेरे अच्छे से देखो, कॉन्सेंट्रेशन से सब समझ में आ जाएगा। A24, अब A24 में क्या कर रहा है, यानी कि दूसरी पंक्ति। अब इसको भी लिख लो, यहां मैं एक लाइन खींच देता हूं, जगह बन जाएगा मेरे पास। तो A24, अब A24 बोल रहा है, तो A24 हमारा कौन हो जाएगा, तो दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। आप देखिए यहां लिख लो, ये आप नए हो, फर्स्ट बार पढ़ रहे हो, उन बच्चों को दिक्कत होती है। दूसरी पंक्ति है और चौथा स्तंभ है, तो दूसरी पंक्ति और ये हो गया चौथा स्तंभ, तो ये आपके हो गए 12। इसके मेंबर कौन हो गए, इसके अवयव हो गए 12 और A23। अब एक लास्ट में आपका दे दिया A23, यानी R = 2 और C = 3। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, सेम कहानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी ये 5/2 है, तो ये हो गया 5/2। तो बेसिक यही है। अब बच्चे यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, और एक आईजे में फर्स्ट टाइम, उसमें भी इसमें कोई विशेष नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसी आव्यूह में, ये हमें दिया गया है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या है, और यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या है। मतलब 2 क्वेश्चन डाला है, चिपका रखा है इसमें। तो कह रहा है कि अगर आपके पास 24 अवयव हैं, तो आपको क्या करना है कि अब 24 क्या होगा कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या का क्या होगा, गुणनफल है ये। तो इसमें एक चीज क्या है मजे की बात, कि याद रखेंगे कि कोटि की संख्या यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या जो होगी बेटा, वो हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, ये ध्यान रखना है। प्राकृतिक संख्या होगी, तो इसको गुना करके आपको देखना है कि भाई पंक्ति कितने हो सकते हैं, स्तंभ कितने हो सकते हैं। तो पहले आपको पूछना है कि इसमें कोटियां कितनी होगी। तो कोटि का जो हमने बताया, क्या बताया कि कोटि, समझना ये कमजोर बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोटि मतलब पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या। इसका मतलब होता है कोटि, ये हमने अभी जस्ट लिखा है। तो हमें कोटि दे दिया 24, तो 24 है, तो ये तो प्राकृतिक संख्या में होगी। जैसे आपके पास अगर कोई चीज है, मान लो कलम है, तो आप कितना कहोगे, 5, 6, 2.5, पौने 3 तो नहीं हो सकता। कोई पूछेगा आपके पास कितना कलम है लिखने वाला,
तो आप बोलोगे 5, 7, 15, 20, 25 ना, वो निगेटिव में हो सकता है, 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है, 0 का मतलब नहीं है मेरे पास। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है कि है, अगर एक होना ही होना है, क्योंकि तभी तो वो स्तंभ या पंक्ति अवयव कहलाता है। तो अब यहां पर क्या लिखते हैं, मिनिमम लिखिए ये भाई 24 को क्या क्या फैक्टर हो सकता है। तो देखिए मैं डॉट डॉट करके लिखता जाऊंगा। तो 1 इंटू 24 को पहले इस पॉइंट को देखिए, मिनिमम से स्टार्ट किया, 1 इंटू 24, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 2 इंटू 12, 2 से भी भाग दिया जा सकता है, फिर 3 इंटू 8, देखिए सबका प्रोडक्ट 24 आ रहा है, 3 इंटू 8 मतलब 3 8 24, फिर आप 4 पे डिवाइड करके देखिए, 6 चौक 24, 6 5 पे तो कटेगा नहीं, तो फिर 6 से जाएगा, तो 4 छक 24, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24, फिर आगे बढ़ गया है 8 3 24, ऐसे बढ़ता जा रहा है 8 3 24, उसके बाद 12 दूनी 24, फिर यहां लिखेंगे 12 दूनी 24, अब 12 के बाद फिर 24 गुने 1, मतलब इतनी प्रकार की कोटियां बनेगी। लेकिन जब आप 13 की बात करते हैं, मतलब अगर अवयवों की संख्या 13 दिया गया है, तो ये अभाज्य संख्या है, तो या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। तो 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1, यानी 1 गुने 13 और 13 गुने 1, यही इसकी संभावना होगी। तो ऐसे हम कोटि ज्ञात करते हैं, और हमेशा याद रखेंगे कि पंक्ति और स्तंभ की जो संख्या होगी वो प्राकृतिक होगी, तभी वो अवयव को फॉर्म करेगा। मैं बोला प्राकृतिक है, दैट मीन्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगर आप यहाँ 0 बैठा दिए तो फिर अवयव होगा ही नहीं, कैसे होगा, वो तो 0 अवयव हो गया। इस एलिमेंट्स की कहानी फिर आप कैसे लिख सकते हैं। मान लो 0 अवयव की बात नहीं करेंगे, जैसे अगर आप पंक्ति है ही नहीं तो फिर होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो बेटा, ये भी जो है सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं सोचा है तो इसी में लिख देता हूं। तो यदि अवयव में 18 अवयव है, अगर मान लो 18 अवयव है, सेम यही तरीका है। तो 18 को देखो पहले 1 से, तो ये भाग लगना ही है, उसके बाद 2 से भी लगेगा, 2 इंटू 9, पंक्ति 2 स्तंभ 9, फिर जो है सो आप क्या लिख सकते हैं, 3 से भी भाग लगेगा, 3 इंटू 6, यानी कि पंक्ति 3 स्तंभ आपके 6 हो गए। 4 से 18 में भाग नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 6 इंटू 3, 7 से नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से लगेगा, 9 इंटू 2, और 9 के बाद सीधे 18 इंटू 1। तो आपने क्या देखा, सेम वही देख रहे हैं। कोटि निकालने के लिए क्या करते हैं, वैसी संख्याओं का गुणनफल लिखना है जिससे 18 प्राप्त हो जाए। अब 5 है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये खुद से कटेगा और नहीं तो 1 से कटेगा। तो 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1, यही इसकी पॉसिबिलिटी होगी। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके समझने लायक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे, ये समझने लायक क्वेश्चन है। सब क्या कह रहा है कि एक अवयव आपको फॉर्म करना है। कह रहा है कि एक 2x2 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव बोल रहा है, जिसकी संरचना दी गई है और आपके कंडीशंस 3 दिए गए हैं, यानी 3 क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, और आपको दिया है वेयर अवयव ए आई जे। तो आप यहां क्या समझे, पहले तो एक इस चीज को लिखेंगे हम। हमें क्या दिया गया है, 2x2, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी होना चाहिए। कंडीशन क्या डाला कि दिस वैल्यू यानी ए आई जे, जहां ध्यान से देखना बेटा, जहां अवयव क्या है, वर्ग है, जहां अवयव वर्ग अवयव है, जहां कोटि क्या दिया है 2x2, यानी इससे क्या ज्ञात हुआ, जहां कोटि हमारा 2x2 का दिया है, तो इसे क्या क्लियर होता है कि पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या भी 2 है। समझा बेटा।
स्तंभों की संख्या भी कितना है? 2 है, दोनों 2/2 है। तो अगर हम इसको पहले उस फॉर्म में लिख दें तो आपको सहूलियत होगी। यानी यहां क्या लिख सकते हैं? 1 1। यहाँ पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हो गया, ये R1 भी हो गया और C1 भी हो गया। ये क्या हो जाएगा? पंक्ति तो यही रहेगी तो हम लिखेंगे 1, लेकिन स्तंभ दूसरा हो गया। देखिए ये C1 लिखा, ये C2 लिखा, ये आपने R1 लिखा, ये R2 लिखा। ध्यान से देखना, तो ये तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हो गया, लेकिन ये पहली पंक्ति है, स्तंभ दूसरा है। ये क्या है? दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है। ये क्या है? दूसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। तो ये हमें ज्ञात हुआ, लेकिन बेटा इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि समझाने के लिए लिखा था। अब यहां पर क्या करना है कि यहां हमें एक कंडीशन डाला गया है, ये वाला, कि भाई AIJ, तो AIJ हम फर्स्ट वाले को पकड़ रहे हैं। तो AIJ हमारा क्या दिया है कि AIJ 1 + J का होल स्क्वायर बाई 2। ये हमें कंडीशन डाल रखा है। I पंक्ति को और J स्तंभ को निरूपित करता है। मैथ का ये बेसिक लॉ है। तो अगर आपने I1 डाला और J भी 1 डाला तो क्या हो जाएगा? ये 1 1 हो गया। तो यहां पर 1 + 1 का होल स्क्वायर हो गया और नीचे में क्या हो गया? 2 हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये 1 + 1 2 का स्क्वायर और बटा 2, यानी आपके रिजल्ट हो गए 2। तो अगर यहां पर हम पहले एक लिख लें कि भाई A11 क्या हुआ, तो A11 आ गया आपका 2। अब A12 की बात कर लेते हैं। तो A12 की बात करते हैं तो अब यहां लिखिए 1 + 2 का स्क्वायर और नीचे में 2 है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो 9/2 आ गया। तो इसको आपने लिखा 9/2। अब A21 भी वही हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर। I का वैल्यू 2 था, J 1 है, ये भी हो गया 9/2। तो बेटा ये भी आपका वही है, सेम है, 9/2। अब एक बच गया A22। तो A22 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 + 2 का स्क्वायर और बटा 2। तो ये हो जाएगा 16 और बटा 2। 4 चौका 16 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 8। अब हमारा जो पहला था उससे हमने एक आव्यूह को जनरेट किया। अब आप बताइए कि वो समझ में आया कि नहीं आया, बेसिक है कि नहीं है, कितना आसान है। इसको एक बार नहीं समझ में आएगा तो फिर से वापस वीडियो चला के देख लेना, पीछे जाके देख लेना, लेकिन समझ लेना। अच्छे बड़े क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये तो ऐसे डायरेक्ट 2 नंबर का आता है, बहुत आएगा तो तुम्हारे बोर्ड में, लेकिन अगर बोर्ड में भी तो अच्छा मार्क्स चाहिए बेटा, तो इसको अच्छे से समझो। और बड़े जब क्वेश्चन में जाओगे तो ये, और देखो कोई मेरे अनुसार जहाँ भी मैं पढ़ाया, इंडिया का ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जिसके बच्चे को मैंने नहीं पढ़ाया है। इवन मैं BRC भाभा रिसर्च सेंटर के पूरे बैचेज को भी पढ़ाया है। तो मैं इस व्यू से बोल रहा हूँ कि ब्रेन जैसे कैसे मसल ऐसे करने से इधर बन जाता है, ये आप अगर निरंतर प्रयास करोगे, मतलब रोज अगर अपने डिसिप्लिन को फॉलो करो, रेगुलरिटी को फॉलो करोगे, तो आप सबल हो जाओगे। लोग इसलिए IIT करते हैं कि IIT में काफ़ी सैलरी अच्छी मिलती है, अच्छा जीवन जीते हैं लोग, तो इसलिए। और IIT नो डाउट कठिन तो है, मुश्किल एग्जाम है, इसमें कोई संशय नहीं। तो हमारी इच्छा अगर IIT करने की हो तो हमको क्या करना चाहिए? निरंतर मेहनत करना चाहिए। मुझे लगता है कि हर स्कूल के बच्चों को एक कहानी सुनाई जाती है कछुआ और खरगोश की, आपने सुना ही होगा। उसमें विजय किसको मिलता है? हमेशा कछुआ को मिलता है। तेज कौन होता है? खरगोश होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खरगोश जो है बीच बीच में गैप मारता है और कछुआ निरंतर चलता रहता है। निरंतरता में इतनी शक्ति होती है, जो एक घड़ा पानी ले लो और उसमें छेद कर दो और नीचे पत्थर रख दो,
पहली बूंद गिरेगी तो वो बूंद छितरा जाएगी, टकराएगी और वो फैल जाएगी। लेकिन अगर वो 1 साल 2 साल वो पानी की बूंद निरंतर अगर गिरती रहेगी तो वो स्टोन में, पत्थर में छेद हो जाएगा। अब तो कुआं और नहीं है, पुराने ज़माने में कुआं होता था तो मिट्टी का घला रखते रखते वो पत्थर पे गड्ढा हो जाया करता था। हम लोगों ने तो देखा है, अब आप लोग को तो वो देखना है नहीं, बटन दबाना है, पानी सट से निकल जाता है। ठीक है, तो इसको पहले देखें, अगले क्वेश्चन में हम बढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, तो दूसरा और तीसरा बता देता हूं। ये ऊपर वाला थोड़ा मिट गया तो उसको हटा ही देते हैं इतना। चलिए, अब हमारे पास क्या आ गया, ये सेकेंड और थर्ड पर हम लोग काम कर लेते हैं। तो सिंपल है कि भाई अगर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए तो A11 A12 A21 A22। दूसरा की कंडीशन क्या दी गई है, Aij और ये Iyj। अब आप यहां लिखेंगे A11 तो 1/1 1 हो जाएगा, A12 यानी I हमारा 1 है, J हमारा 2 है, लिखने की जरूरत ही नहीं। A21 I हमारा 2 है, J हमारा और A22 2/2 कैंसिल होके हो जाएगा 1। इसमें आपने इनपुट कर दिया। अब A11 सिंपल था तो हमने फास्ट कर दिया। यहाँ पंक्ति भी 1 है, I और J दोनों सिमिलर है, ये हमारा कंडीशन दिया गया है। यहाँ क्या कंडीशन दिया गया है कि Aij इक्वल टू Iyj, ये हमें दिया हुआ होता है। 1 भी दिया हुआ था तो A2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, I का मान यहाँ क्या हो गया, तो बेटा यहाँ I का मान 1 है, J का मान 2 है, इसमें हमने इनपुट कर दिया तो ये रिजल्ट हमारा आ गया। तो A11 के जगह पर हम लिखेंगे 1, A12 के जगह पर लिखेंगे A1/2। 21 में भी क्या था कि I इक्वल टू 2 है, J इक्वल टू आपका 1 था। मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में इसको लिख दिया, ये हो गया A21 की वैल्यू 2 हो गई और A22 में तो आप जानते ही हैं तो ये 1 हो गया। तो ये बेसिक था। अब चलिए इसी का थर्ड जो बचा है उसको देख लेते हैं, वो आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब देखिए बालकों, ये थर्ड क्वेश्चन है जो उधर छूटा हुआ है। थर्ड क्या है, Aij इक्वल टू 1 + 2z/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा 1 + 2z है। तो इसको जरा इधर वाले को हटाइए, इसकी काम हमें नहीं है। तो ये हमारा है कि 1 + 2j, ये दिया हुआ है कि 1 + 2j का होल स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। 1 1 1 2 A21 A22 वर्गाव्यू चाहिए 2/2 का, जिसका कोटि ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। अब Aij की बात करते हैं तो Aij हमारा है 1 + 2, ये सॉरी 1 नहीं है, ये I + 2j का होल स्क्वायर और बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप निकालिए, तो यहां पर आपने लिखा 1 1, इसका मतलब I 1 हो गया, J भी 1 हो गया। तो 1 + 2 × 1 का स्क्वायर और बटा 2, तो ये क्या हो जाएगा 9/2। फिर आपने लिखा A12 यानी I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर और बटा 2, यानी 5 का स्क्वायर बटा 2। अब ये कितना हो गया, तो 25/2। इसी प्रकार से आपने निकाला A21, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ आपने 2 डाला, ये 2 × 1 हो गया का स्क्वायर है, नीचे में आपका 2 है, 4 का स्क्वायर 16/2, यानी ये आपके हो गए 8। ये आपके 8 हो गए और लिखा आपने 2 2, तो 2 + 2 × 2, तो कितने हो गए ये 36
और बटा 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 18। अब आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो हम डायरेक्ट इस जगह लिख लेते हैं। तो a11 का मान आपके पास कितना आया है, a11 आया है 9/2। तो यहां आपने लिखा 9/2। उसके बाद आया है a12 25/2, 25/2। उसके बाद आया है a21, तो ये हो गया 8। उसके बाद ये है 18। तो ये हमारा हो गया आंसर। समझे बच्चों? तो बस वही काम करना है। तो बेटा इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस क्या किया कि I का मान डाल दिया, J का मान डाल दिया। अगर 1 1 हमको लेना है तो I1 J1, तो यहाँ लिखा I1 J1। अगर हमको a12 लिखना होगा तो I1 लिखेंगे, J2 लिखेंगे। अगर यहाँ a21 लेना होगा तो I यहाँ 2 लिखेंगे और J का मान 1 लिखेंगे। और अगर 2 लेना होगा तो I भी 2 J भी 2। बड़ा बेसिक सा हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बेटा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। उसको थोड़ा बड़ा डाल देंगे क्योंकि अभी टाइम निकल गई है। तो अगली वीडियो में बाकी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे।